चलो भैया स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन पॉलीमर के क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन उसकी पीपीटी बनी नहीं है अभी, तो वो क्वेश्चन हम पॉलीमर के आपको कल कराएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है? ओके चलिए। हाँ, हाइड्रोकार्बन हम लोग के पास बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, कोई इशू नहीं। मेघा ओके बेटा, हम चीजें बताते हुए चलेंगे साथ में। ओके हाँ, कॉपी के बीच में हेडिंग डालिए बेटा हाइड्रोकार्बन। कॉपी के बीच में हेडिंग डालिएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जरा सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन बेटा हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन होता है अनसैचुरेटेड और एक हाइड्रोकार्बन होता है सैचुरेटेड। क्या फ़र्क है दोनों में, ज़रा सुनते चलना कुछ बातें। अभी 5 मिनट तक, उसके बाद फिर लिखेंगे। अभी लिखिएगा। हम लोग के पास हाइड्रोकार्बन बेटा दो टाइप के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड टर्म आया कहाँ से? सैचुरेटेड टर्म आया सैचुरेशन से। बोलते नहीं है कि वो अब सैचुरेट हो चुका, अब उसको ज़रूरत नहीं है। तो सैचुरेशन का मतलब है कि अगर कोई फ़कीर बन जाए, अगर कोई संत बन जाए, कोई साधु बन जाए, जिसको मोह माया से कोई मतलब ना हो, तो वो दुनिया से सैचुरेट हो चुका। सैचुरेशन का मतलब है कि अब वो रिएक्ट ना करे। तो दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेट है, अभी रिएक्ट करेगा। सैचुरेट हो गया तो अब वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसके बीच का बॉन्ड अब नहीं टूटेगा। वो हाईली स्टेबल हो चुका है, दीन दुनिया से दूर हो चुका है, मोह माया से दूर हो चुका है, उसको अब किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में है। तो वो हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जो अनरिएक्टिव होता है, हाईली स्टेबल होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जो अभी रिएक्ट करेगा, जिसके अंदर रिएक्टिविटी अभी है। ठीक, एक्चुअल में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, बताया था हमने आपको। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बाकी सारे के सारे पाई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। ठीक है, दो एटम के बीच में कितने भी बॉन्ड हो, एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सारे बॉन्ड पाई होते हैं। बेटा बोला ना पॉलीमर के क्वेश्चन बच्चा करवाएंगे, पीपीटी नहीं बन पाई है तो उसके क्वेश्चन पॉलीमर के कल करवाएंगे, ठीक है? हाँ, तो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड हमने कैसा बताया था, स्टेबल बॉन्ड होता है, रिएक्ट नहीं करता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, पाई बहुत रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगा, यहाँ दो दो पाई बॉन्ड है और रिएक्ट करेगा। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो गया
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो गया बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, सिग्मा है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा तो सिंगल बॉन्ड वाले लोग आ जाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो सिंगल बॉन्ड वाले लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब समझ में आया? बोलिए बेटा, क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब समझ में आया? ठीक, ठीक है बेटा। तो अब एक काम करिए, जहां पे आपने हाइड्रोकार्बन की 2 ब्रांच बनाई है, एक ब्रांच पे लिखिए, इधर वाली ब्रांच पे लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इधर वाली ब्रांच पे लिखिए अनसैचुरेटेड, बोर्ड पे मत देखो, हम नहीं लिख रहे हैं, तुम्ही को लिखना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड जहां पे आपने लिखा है ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पे आपने लिखा है वहां पे एक ब्रांच बनाइए और इसके अंदर लिखिए एल्केन, और इधर लिखिए पहली ब्रांच पहली ब्रांच आपने किसकी बनाई है? अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? बोलो फटाक से, पहली ब्रांच बेटा किसकी बनाई है? अनसैचुरेटेड ना, पहली ब्रांच। ठीक, तो अनसैचुरेटेड में 2 ब्रांच बनाइए, एक में लिखिए बेटा एल्कीन और एक में लिखिए एल्काइन। एक में लिखिए एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की 2 ब्रांच बनाइए और एक ब्रांच में लिखिए एल्कीन और दूसरी ब्रांच में लिखिए एल्काइन। एक ब्रांच में लिखिए एल्कीन और दूसरी ब्रांच में लिखिए एल्काइन। ठीक, उसके बाद इधर लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी एक ब्रांच बनाइए और लिखिए एल्केन, और लिखिए एल्केन। बेटा चेक कर रहे हैं, वॉइस तो फुल है, क्या अब सही आ रही है? क्या अब सही आ रही है? ठीक है, ओके बेटा। चलो, ये नोट कर लिया तो हटाएं हम, ये नोट कर लिया तो हटाएं, नोट कर लिया बेटा, हटा देना, डन। ठीक, ठीक है, अब सुनना जरा एक बार फिर से। हम लोग के पास हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया भाई, सैचुरेटेड का टर्म का मतलब क्या होता है? जो सैचुरेट हो चुका हो,
सेचुरेट का मतलब होता है जो मोह माया से दूर हो चुका हो, जो रिएक्ट ना करे, जो अनरिएक्टिव हो, वो सेचुरेट। तो सेचुरेट का मतलब भाई जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो रिएक्शन होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रिएक्शन होगी। जब बॉन्ड ही सिंगल है तो रिएक्शन कैसे होगी? अब अगर रिएक्शन हुई तो कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन अलग नहीं हो जाएंगे, कंपाउंड खत्म नहीं हो जाएगा। तो रिएक्शन तभी होगी जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो एक्चुअल में इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाले लोग आते हैं सैचुरेटेड पे और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले लोग आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा एल्केन। अब हेडिंग डालिएगा बेटा एल्केन। नहीं मेरे भाई, हमें चोट नहीं लगी। एक्चुअल में हम ड्राइव कर रहे थे, किसी और की गाड़ी लेके गए थे, उनकी गाड़ी में चोट लगी बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर गाड़ी में चोट लगी। वो एक्चुअल में जिस जगह से जा रहे थे वो वन वे था, तो वन वे पे हम थे और उधर से रॉन्ग वे पे ऑटो वाला आ गया, उसने आके ठोक दिया। हम ठीक है बेटा, हमें चोट नहीं आई, गाड़ी में चोट आई। आप समझ सकते हो हमने क्लास छोड़ी है, तो कल एक्चुअल में क्लास छोड़ने का ये रीज़न, हम चाहते तो हम ड्राइवर को भेज के गाड़ी बनवा सकते थे। कल एक्चुअल में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि गाड़ी में हम थे और किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो भले चोट ना आए लेकिन एक डिप्रेशन हो जाता है, तो वो डिप्रेशन टाइप का था। इस चक्कर में हम क्लास नहीं ले पाए। मतलब आप समझ सकते हो कि हम क्लास नॉर्मली कहाँ छोड़ते हैं, आप जानते हो, हमारा बस चले 24 घंटे पढ़ाते रहे। हाँ वही मेरे भाई शान भाई, सदमा टाइप का लग जाता ना एकदम से, अजीब सा एकदम। चलो खैर, हाँ भैया हेडिंग डालिएगा एल्केन। हेडिंग डालिएगा एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला कुछ नहीं मेरे भाई, जस्ट स्टार्ट किया है। हाँ लगभग लगभग शैलेश भाई, 100% नहीं, 60% बाहर है। हाँ भैया ध्यान देना जरा। अब बात करने जा रहे हैं एल्केन की। एल्केन की बात करने जा रहे हैं, और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। हाँ अंकित भाई सही कह रहे हो भैया, लिखो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। कल एक दो बच्चों ने गाड़ी देखी थी, तो गाड़ी देख के, आप ही के बैच के बच्चे हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे। इतनी भयंकर मारी, चोट कैसे नहीं, चोट कैसे, एक भी खरोच नहीं आई। हमने कहा भाई सब ऊपर वाले का खेल है। एक दो बच्चों ने गाड़ी देखी, क्योंकि गाड़ी यहीं काका देव के गैराज में ही बन रही ना, तो एक दो बच्चों ने गाड़ी देखी। गाड़ी देख के ऐसा लगेगा कि जो गाड़ी चला रहा था उसके हाथ पैर तो टूट ही गए होंगे, लेकिन ऊपर वाले की वजह से एक खरोच तक नहीं आई। हाँ यार ऊपर वाले की दया सब। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। n बराबर 1 रखोगे तो n बराबर 1 रखा तो C1 हो गया। यहां पे n 1 रखा बेटा, तो 2 में 1 का गुणा किया 2 आएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो C1H4। ये बन गया पहला एल्केन, सबसे छोटा एल्केन, जिसको आप बोलते हो मीथेन। अच्छा n बराबर 2 रखो बेटा, n बराबर 2 पे क्या बनेगा, n बराबर 2 रखा तो C पे 2 आ गया, और यहां 2 रखा तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 6, तो C2H6 बन गया। n बराबर 3 रख के देखते हैं, तो n बराबर 3 रखो यार, तो n बराबर 3 रखा तो C3 हो गया, और यहां पे
3 दूनी 6, 6 और 2 8। भैया n बराबर 3 रख रहे हो ना, तो ये C3 हो गया, ये 3 रखा n की जगह, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, तो H8 हो गया, C3H8, तो C3H8। ऐसे ही n बराबर 4 रख दोगे तो 4 रखने पर ये N4 कार्बन 4 हो गया, ये 4 रखा तो 4 दूनी 8, 8 2 10, तो C4 हो गया और H10 हो गया। अब जरा ध्यान देना, ये पहला एल्केन बना मीथेन, ऐसे n बराबर 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, एल्केन बनते चले जाएंगे। ठीक है, n बराबर, अरे विशाल भाई वो दिमाग इतना डिस्टर्ब था ना, स्किप कर गया दिमाग से यार। n बराबर 1 रख दो, मीथेन बन गया, n बराबर 2 रख दो, इथेन बन गया, n बराबर 3 रख दो, प्रोपेन बन गया, n बराबर 4 रख दो, ब्यूटेन बन गया। ऐसे ही पेंटेन बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, हेप्टेन बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा, नोनेन बन जाएगा, डेकेन बन जाएगा। अब भैया ध्यान देना, किसी भी एल्केन से अगर एक H को निकाल दिया जाए तो एल्किल बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मीथेन से एक H को निकाल दो तो मेथिल बन जाएगा। ठीक, n बराबर 1 निकाल दो, मीथेन से तो मेथिल बन जाएगा, इथेन से निकाल दो एथिल बन जाएगा, प्रोपेन से निकाल दो प्रोपिल बन जाएगा, ब्यूटेन से निकाल दो तो ब्यूटिल बन जाएगा। कुल मिला के किसी भी एल्केन से अगर एक H को निकाल दिया जाए तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। एल्केन से एक H निकालने पे एल्किल बनता है और एल्किल को रिप्रेजेंट करते हैं R से। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी R लिखा दिखाई दे, आप समझ लो वो एल्किल है और उस R की जगह आप कोई भी एल्किल रख सकते हो। जैसे कि यहां का एल्किल क्या बनेगा, CH3, यहां का एल्किल क्या बनेगा, C2H5, यहां का एल्किल C3H7। कुछ नहीं कर रहे हैं यार, एक H को निकाल दिया CH3 बन गया, एक H को निकाल दिया C2H5 बन गया, एक H को निकाल दिया C3H7 बन गया, एक H को यहां से निकालोगे तो C4H9 बन जाएगा। तो मीथेन से मेथिल, इथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, इसी तरह पेंटेन से पेंटिल। क्या n बराबर पुटअप करके फॉर्मूले पे एल्केन बनाना और एल्केन से एल्किल बनाना, ये बात क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है? ठीक साहब, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ग्रुप पे अगर और बच्चे ज्वाइन हो रहे हो तो हम दूसरा लिंक भेज रहे हैं बेटा, क्योंकि गूगल मीट पे 100 के ऊपर नहीं चल पाता है, हम दूसरा लिंक भेज रहे हैं तो उससे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 100 हो गए, इसके ऊपर आ नहीं पाते। चलिए, हाँ भैया भेज दिया बेटा, भेज दिया। हाँ भैया, चलिए नोट कर लिया, हटाएं इसको, क्लियर, हटा दिया जाए। ठीक, ठीक है साहब। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि जो एल्केन है वो क्या क्या शो कर सकते हैं आइसोमेरिज्म में। तो अगर हम एल्केन्स की बात करें तो एल्केन कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहली आइसोमेरिज्म की बात करें हम लोग, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है बताते हैं, जरा ध्यान देना। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है बताते हैं, जरा ध्यान देना। हेडिंग मत डालिएगा। जैसे कि हम लोगों के पास ये है CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें कार्बन है 4 मेन चेन में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन।
क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटेन। ठीक, अब आपने क्या किया कि ये बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CH3। अब जरा ध्यान देना, यहां पे मेन चेन में 3 कार्बन, यहां पे मेन चेन में 4 कार्बन, मेन चेन के कार्बन बदल गए। ध्यान देना, यहां पे मेन चेन में 4 कार्बन है और यहां पे मेन चेन में 3 कार्बन है, लेकिन दोनों में टोटल कार्बन बराबर है। 4 यहां है और यहां भी टोटल अगर गिनो 1 2 3 4, 4 यहां भी है। हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 1 10, हाइड्रोजन भी दोनों में बराबर है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, क्या फर्क है, चेन डिफरेंट है। एक में 4 कार्बन की चेन है और एक में 3 कार्बन की चेन है, चेन बदल गई। तो अगर चेन बदल जाए तो चेन आइसोमेरिज्म होता है। दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो लेकिन चेन डिफरेंट हो जाए, हमें कैसे पता चलेगा चेन डिफरेंट हुई? हमें ऐसे पता चलेगा कि मेन चेन में कार्बन दोनों में अलग अलग हो। यहां मेन चेन में 4 कार्बन, यहां मेन चेन में 3 कार्बन, तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। टोटल कार्बन और हाइड्रोजन सेम होने चाहिए। क्या बात क्लियर है? चेन आइसोमेरिज्म जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्या उनको भी ये बात क्लियर है चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है? ओके बेटा, तो अब जरा लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा, एल्केन सो चेन आइसोमेरिज्म, एल्केन सो चेन आइसोमेरिज्म। एल्केन सो चेन आइसोमेरिज्म। अब जहां लिखा है आपने चेन आइसोमेरिज्म, वहां ब्रैकेट में लिखिए दो ऐसे कंपाउंड, वहीं ब्रैकेट में लिखिए दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो, दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो, दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो लेकिन चेन बदल जाए, लेकिन चेन बदल जाए। लेकिन चेन बदल जाए, ब्रैकेट में लिखो, मतलब मेन चेन में कार्बन अलग हो। चेन कैसे बदली हुई मानी जाएगी? जब मेन चेन में कार्बन अलग हो, मतलब ब्रैकेट में मेन चेन में कार्बन अलग हो, ब्रैकेट बंद। ऐसी आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसी आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल बनाइए बेटा, फिर एक एग्जाम्पल और दिखा रहे हैं। लिखा बेटा, नोट कर लिया? अखिल भाई रिपीट कर दे रहे। दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो लेकिन चेन बदल जाए, ऐसी आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, ठीक। एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, देखो जरा। CH3 CH2 CH2
सिंगल बॉन्ड है अगर सारे के सारे, मतलब एल्केन है। तो यहाँ सारे बॉन्ड सिंगल, तो एल्केन है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। CH3 CH CH3 CH2 CH3। देखो बेटा, यहां देखो, मेन चेन में 5 कार्बन, मेन चेन में 4 कार्बन, मेन चेन में 3 कार्बन। टोटल कार्बन गिनो, 5 5 भैया, टोटल कार्बन यहां भी 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन दोनों में बराबर है, तीनों में टोटल कार्बन बराबर है, तीनों में टोटल हाइड्रोजन बराबर है, तो तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। और अगर तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, और जरा ध्यान से देखो, तो एक में मेन चेन में, एक में मेन चेन में कार्बन आ रहे हैं, एक में मेन चेन में कार्बन आ रहे हैं 5, एक में आ रहे हैं 4, और एक में आ रहे हैं 3। तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हैं, तो इसी को तो क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। ये सब क्या हो गया आपस में, चेन आइसोमर। क्लियर? अगला एग्जाम्पल नोट कर लो। क्लियर है ना भैया? हाँ बिल्कुल बेटा, चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग हो, चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग हो, बस काम खत्म हो गया। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग हो, ठीक है? फटाफट बना लो बेटा। यहां मेन चेन में 5, यहां मेन चेन में 4, यहां मेन चेन में 3। मेन चेन में कार्बन बराबर नहीं होने चाहिए, मेन चेन में कार्बन अलग अलग हैं, तभी तो चेन बदली, और जब चेन बदली तभी चेन आइसोमेरिज्म हुआ। चेन बदली हुई कब मानी जाएगी, जब दोनों का मॉलिक्यूलर मास बराबर हो, लेकिन मेन चेन में कार्बन अलग अलग हो, तब चेन बदली हुई मानी जाएगी, और जब चेन बदली हुई मानी जाएगी तभी चेन आइसोमेरिज्म होगा। बनाइए एग्जाम्पल अगला। ओके, हटा सकते हैं बेटा इसको। हटा सकते हैं इसको, ठीक, चलिए ओके ओके सर। अब जरा ध्यान देना, जैसे कि हम एक कार्बन की बात करें, एक कार्बन का एल्केन क्या बताया था, मीथेन। 2 कार्बन का एल्केन क्या बताया था, इथेन। 3 कार्बन का एल्केन क्या बताया था, 3 कार्बन का एल्केन था प्रोपेन। 3 कार्बन का एल्केन क्या बताया था, प्रोपेन। हाँ भैया, अब जरा हम मीथेन की अगर बात करें तो यार मीथेन में चेन कैसे बदल पाओगे, एक ही कार्बन है। अच्छा, इथेन की अगर बात करें तो क्या इथेन में चेन बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं यार। कहां से बदल लोगे यार भाई, एक को तोड़ के कहीं और लगाया, लगा ही नहीं पा रहे हो। तुम बोलो इसको तोड़ के यहां लगा लो, अरे मेन चेन में तब भी 2 कार्बन रहेंगे। इसको तोड़ के यहां लगा लो, तब भी मेन चेन में 2 कार्बन रहेंगे। भैया किसी को इस तरह घुमा देने से चेन नहीं बदलती है। चेन तब बदलती है जब एक को तोड़ के बीच में लगाया जाए, तब चेन बदलती है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? थोड़ी चेन, जैसे यहाँ 3 कार्बन है, अब तुम बोलो हमें चेन बदलनी है यहाँ पे, अरे कहाँ बदल लोगे यार, CH3। अब तुम बोलो इस CH3 को हटा के यहाँ लगा दो, अरे फिर से वही बन जाएगा। बोलो हटा के इसको तिरछा कर दो, अरे तिरछा मेढ़ा करने से क्या हो जाएगा, मेन चेन में कार्बन तो अभी भी 3 ही रहेंगे। 1 2 3, मेन चेन में कार्बन तो 3 ही आ रहे हैं, यहाँ भी मेन चेन में 3 कार्बन। तो क्या प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा? नहीं, प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, इथेन शो नहीं कर पाएगा, मीथेन शो नहीं कर पाएगा। मेरी बात अभी नहीं समझ में आ रही होगी, शायद अब समझ में आ जाए। हाँ, जैसे ही हम ब्यूटेन पे जाएंगे, हमने एग्जाम्पल ब्यूटेन का बनवाया आपको, जैसे ही हम ब्यूटेन पे जाएंगे तो यहां से एक CH3 उठाओ और यहां लगाओ और एक H वापस कर दो CH2 को। तो अब देखो CH3
सिंगल बॉन्ड, एक H निकाल दिया यहां से तो ये CH बचा, यहां पे CH3 लगा दिया, एक H जो निकाला वो इस CH2 को दे दिया तो ये CH3 बन गया। यहां मेन चेन में 4 कार्बन, यहां मेन चेन में 3 कार्बन, मेन चेन के कार्बन बदले, चेन आइसोमेरिज्म हो गई। तो ब्यूटेन में तो हो पाएगी, लेकिन मीथेन, इथेन, प्रोपेन में चेन आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि मेन चेन के कार्बन आप बदल नहीं पाओगे। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बेटा? पक्का? हम सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि सबसे छोटा एल्केन जो चेन आइसोमेरिज्म शो कर पाता है वो ब्यूटेन होता है। इससे छोटे एल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं, मतलब मीथेन, इथेन और प्रोपेन। सबसे पहला, सबसे छोटा एल्केन जो चेन शो कर पाए वो कौन? वो ब्यूटेन। क्या बात क्लियर? तो लिखना स्टार्ट करो। एकदम सही। ओके बेटा, लिखिएगा फटाक से पॉइंट अगला। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म मीथेन, इथेन और प्रोपेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा एल्केन 4 कार्बन का होता है, सबसे छोटा एल्केन 4 कार्बन का होता है जो चेन आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर पाता है। सबसे छोटा एल्केन 4 कार्बन का होता है जो चेन आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर पाता है। ठीक, ये बातें हमें अभी तक ये बताई गई कि 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर कौन कौन? तो एल्केन। अनसैचुरेटेड में कौन कौन? तो एल्कीन और एल्काइन। हमने स्टार्ट क्या किया? एल्केन। जनरल फार्मूला क्या? CnH2n+2। उसके कुछ एग्जाम्पल बना के दिखाए और ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये हमने आपको बताया। सबसे छोटा एल्केन कौन होता है जो चेन शो कर पाए? वो 4 कार्बन का होता है। उससे छोटे एल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एल्केन को बनाने की। एल्केन को बनाने के कुछ मेथड होते हैं, उनकी हम बात करने जा रहे हैं कि एल्केन को बनाते कैसे हैं, किस तरह से बनाते हैं, क्या उसका मेथड होता है। तो बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो अगली हेडिंग डालिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन को बनाने के मेथड। बेटा क्या रिपीट करना है? इसके पहले वाला पॉइंट या अच्छा पॉइंट रिपीट करना जो बोला था अभी, जो पॉइंट अभी बोला वही रिपीट करना है ना? ठीक है, हमने ये बोला, फटाफट लिखो, हम बोल रहे हैं। सब मीथेन, इथेन और प्रोपेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। मीथेन, इथेन और प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा एल्केन 4 कार्बन का होता है जो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सबसे छोटा एल्केन 4 कार्बन का होता है जो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ओके बेटा, ये लिखवाया था, रिपीट कर दिया। सब बच्चे एक बराबर है, इसके अंदर चला जाता है, रिपीट करने में क्या जाता है बच्चों? लिख लिया बेटा? ओके, रेशमा, प्रतिमा बोल बेटा। ठीक, चलो हाँ भैया, हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, पहला मेथड डालिएगा, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा मोस्ट। ये हेडिंग नहीं है, जो ये हेडिंग नहीं है, बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेडिंग डालिएगा
वुड्स रिएक्शन, पहला मेथड एल्केन बनाने का बाय द वुड्स रिएक्शन, WULTZ, ठीक है, स्पेलिंग बता दी हमने, WULTZ, सही बताई क्या? WULTZ, देखा, सही बता दी। क्या बात है अरुण तोमर, तुम तो इंग्लिश सीख गए बे, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बता तो दी प्रियांशु, अबे वहीं आके पटक के मारेंगे, बताई कि नहीं बताई? धीमे धीमे बताई, एकदम सही। कांग्रेचुलेसन, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, संगत का असर है, तुम लोग की संगत का असर है। चलो भैया, क्या रिएक्शन होती, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खतरनाक इंपॉर्टेंट, खतरनाक। मान लो ए के पास है एक्स, किसकी एक्स? तुम्हारी है, उसकी है, पता नहीं, एक्स है। अब ये एक्स को एक्स मत समझ लेना, ये एक्स का मतलब कुछ और है, जो एक्स को एस समझ लो कि नहीं ये तुम्हारी एक्स है, हमारी, अबे ये वो एक्स नहीं है, ये है Cl या Br या I, हैलोजन को भी एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हर जगह एक्स का मतलब एक ही नहीं होता है, बात समझ में आ गई ना भैया? ठीक, अब जरा ध्यान देना, एक्स का मतलब हैलोजन, मेरा दुनिया में सिर्फ एक, ना वाई, ना जेड, ना एक्स, ना पी, ना क्यू, ना आर, ना एस, समझ में आ गया ना बेटा? तो हमारा कुछ नहीं, हमारा सिर्फ एक। हाँ भैया, तो ये ए के पास एक्स है, ठीक है, और ये बी के पास भी एक्स है, बी के पास भी एक्स है, ए के पास भी एक्स, बी के पास भी एक्स। ये रिएक्ट कर, लिखना नहीं कुछ भी, समझना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम से, 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करवाई, तो क्या हुआ कि प्रेजेंस अपन लेते हैं ड्राई ईथर की, प्रेजेंस लेते हैं ड्राई ईथर की, ठीक है। तो ड्राई ईथर क्या करता है, जरा ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो होता क्या है, फेस्टिवल स्टार्ट, अच्छा भाई जिंदगी बर्बाद मत करो, फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। वो फेस्टिवल नहीं होता है, वो जिंदगी की बर्बादी के दिन होते हैं। पहला बर्बादी का दिन, दूसरा, तीसरा, 7वां, पूरा बर्बाद, जिंदगी के बर्बादी के दिन होते हैं, ठीक। त्योहार व्यवहार नहीं होता है, उसका नाम होता है जिंदगी के बर्बादी के दिन। हाँ चित्रांशु भाई, ध्यान रखना, क्योंकि जब आदमी प्रैक्टिकली झेल लेता है, शकल ऐसी हो जाती है जैसा वो गन्ने का रस नहीं निकालते हैं, तो गन्ने का रस निकालते हैं, पहली बार गन्ना डालते हैं, दूसरी बार डालते हैं, तीसरी बार डालते हैं, उसका नींबू और पुदीना लगा के डालते हैं। जब नींबू और पुदीना लगा के डालते हैं, गन्ना बिल्कुल छितर पितर हो जाता है, एकदम उसकी शक्ल मतलब एकदम छितर पितर वैसी शक्ल हो जाती है, समझ लेना, जिंदगी नरक हो जाएगी। दूर रहो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं। एक्सपीरियंस नहीं जावेद भाई, अपनी लाइफ में सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे साथ जो हमारे बैचमेट, जो हमारे साथ के लोग थे ना, उनको हमने देखा है बड़े करीब से, तो उनका एक्सपीरियंस हम तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चिंता मत करो, देखा है तो हम समझाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि तुम समझोगे नहीं, ये हम जानते हैं। जब लात खाओगे तभी समझोगे, लात खा के ही समझोगे, ये हम बता रहे हैं तुम्हें। हम कितना भी समझाएंगे तुम समझोगे नहीं, बोले पागल है यार, क्या बता रहा है यार, ऐसा तो नहीं। हाँ, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हम तो खुश रहते हैं। अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा 2-3 हफ्ते वाला होगा ना, जब 5-6 महीने हो जाएंगे, ज़िंदगी तुम्हें बर्बाद होने लगेगी। बोलो क्या ये हमने क्या नरक हमने झेल लिया, अरे भगवान अब हमें छुड़वा दो। तो ये होता है, तुम बता रहे हैं, दूर रहो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। जहाँ घर वाले बोलें डॉक्टर बनने के बाद, जहाँ माता पिता बोलें चुपचाप वहाँ जाके शादी कर लो। बात समझ में आ गई? अपने दिमाग से नहीं चलना है इस मैटर पे, घर वालों के दिमाग से चलना है, माता पिता के दिमाग से चलना है, ठीक है। तो फर्जी काम कोई नहीं, सिर्फ पढ़ाई। हाँ भैया ध्यान दो, झूठ नहीं बोलना, ऐसा सच्चाई है, दूर रहो, जितना दूर रहोगे
सबके लिए बता रहे हैं, उतना दिमाग कूल रहेगा, उतना पढ़ाई करने में मन लगेगा ना। साला 4 घंटे फ़ोन पे बात करोगे, उसमें 3 घंटे लड़ाई होगी और 1 घंटे बात भी होगी, उसमें पौने चार घंटे लड़ाई होगी, पौने 4 घंटे लड़ाई होगी, पक्की बात बता रहे हैं। चलो हटाओ यार, कहाँ से हटाओ, हाँ इधर आओ, हटाओ खत्म, इधर आओ। हाँ भैया, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो A होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, X जो होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड तो टूटना ही है, आज नहीं तो कल टूटना है 100%। तो काहे बॉन्ड बनाया जाए यार, जब टूट नहीं तो बॉन्ड ऐसा बनाए जब 7 जन्मों टाइप वाला हो, तो बॉन्ड तो टूटेगा। बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड टूटा, B ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, X ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो हुआ क्या, ये Na और ये X क्या निकल गया, 2 मोल्स ऑफ NaX। बात समझना ध्यान से, 2 मोल्स ऑफ NaX निकल गया। B के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया, A के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया, और एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक नया बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक नया बॉन्ड बनाया, तो जो प्रोडक्ट बना, A के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, B के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, ये B के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके नया बॉन्ड बनाएगा, तो A और B के बीच में नया बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड ही क्या होता है, एल्केन, और बन जाएगा एल्केन। क्या कुछ बात पल्ले पड़ी? क्या कुछ बात पल्ले पड़ी? बोलो यार, क्या बात पल्ले पड़ी? कुछ बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब इसको मेरे मेथड से बनाना, इस तरह से ना बनाना, इसको अब मेरे मेथड से बनाना। क्या करना, A के पास X था, एक और मेथड बता रहे हैं, A के पास X था, 2 मोल सोडियम था, और B के पास भी X था। प्लीज लिखना नहीं कुछ भी। क्या होगा, ये 2 मोल NaX निकल जाएगा। वो कैसा भाई, ध्यान देना, 2 मोल NaX निकल जाएगा। एक बात ध्यान रख लो, जिस एटम से X हटेगा, उन एटम के बीच में नया बॉन्ड आएगा। तो A से एक X हटा, B से एक X हटा, तो A लिखो और B लिखो, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, बन गया प्रोडक्ट, काम खत्म। क्या अब क्लियर है? क्या अब क्लियर है? बोलो फटाफट, एकदम ठीक साहब। अब इसको हम A और B ना लेके, अब इसको हम एक काम करते हैं, हम R लेते हैं। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब एल्किल ग्रुप। बताया ना हमने आपको, जहां R लिखा दिखाई दे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई भी एल्किल। तो हम एक काम करते हैं, ये लिया आपने एल्किल हाइलाइड 1 मोल, हाइलाइड का मतलब हैलोजन, हैलोजन का मतलब Cl, Br या I। F नहीं ले सकते हो क्योंकि RF की रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है, बहुत कम रिएक्ट करता है। आपने एल्किल हाइलाइड लिया 1 मोल, 2 मोल लिया सोडियम, और 1 मोल एल्किल हाइलाइड और लिया, तो बोलो यहीं पे 2 लिख लो। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग लिखने पे रिएक्शन समझाने में थोड़ा आसान रहता है, आपको समझ में चीजें आसानी से आ जाती हैं, और जब तक समझ में ना आए तो डायरेक्ट रट्टा मारना बेकार है। हाँ भैया ध्यान देना, क्या हुआ, यहां से X निकला, यहां से X निकला, ये 2 मोल Na लिया, 2 मोल्स ऑफ NaX निकल गया, R का एक बॉन्ड खाली, R का एक बॉन्ड खाली। हमने बोला आपसे, जहां जहां से X हटेगा, उन दोनों के बीच में नया बॉन्ड आएगा। तो R और R के बीच में नया बॉन्ड आया, तो प्रोडक्ट बन गया R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX। R सिंगल बॉन्ड R बोले तो ये बन गया एल्केन। क्या क्लियर है भैया? क्लियर है यार, एकदम क्लियर है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्लियर हो रहा है। अब जरा ध्यान देना, अभी लिखना कुछ मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ लोगे चीजें आसानी से बना लोगे, रट्टा मारोगे नहीं बना पाओगे। एक्चुअल में क्या है, जब जेई में या नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये बताओ, ये जो रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो आंसर आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
एक्चुअल में क्या है, अभी इसके पहले हमने दिखाया था ना, बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल। ना तो प्लस बन रहा था ना तो माइनस, प्लस माइनस नहीं बनता है, रेडिकल बनता है, अभी दिखाया था हमने आपको, ठीक। अच्छा, अगर आईआईटी या नीट में क्वेश्चन ना आया, या तुम्हारा मन बदला कि अब हमें नीट और आईआईटी नहीं करना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, सुकून की लाइफ बितानी है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, और हमें डिग्री कॉलेज में या 12th वाले कॉलेज में पढ़ाना है, तो तुम्हें करनी पड़ेगी एमएससी, क्योंकि बिना एमएससी करे आप पढ़ा नहीं सकते हो। तो एमएससी आपको करनी पड़ेगी। तो जब एमएससी करोगे और वहाँ पे ये रिएक्शन पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये बताया जाता है, ये फॉलो करती है आयनिक मैकेनिज्म। क्या फॉलो करती है, आयनिक मैकेनिज्म। तो ये 2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो फ्री रेडिकल है, तो आप यही ध्यान रखना, इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, फ्री रेडिकल। क्या क्लियर है, इंटरमीडिएट क्या होता है, फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट पूछा जाएगा तो आयनिक मैकेनिज्म नहीं बताओगे, क्या बताओगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल। इतनी बात क्लियर। ठीक भाई, तेरा एक बार इसी को बेंजीन रिंग से समझा दो भैया। अगर बेंजीन आई तो हो जाएगा मसला, तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा और वुर्स रिएक्शन नहीं होगा, फिटिग हो जाएगा, फिटिग रिएक्शन। बेंजीन मत लेना वुर्स में, बेंजीन मत लेना वुर्स में। बेंजीन के ऊपर हेलोजन अगर लगाई तो वुर्स रिएक्शन नहीं, फिटिग रिएक्शन हो जाएगी। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, वुर्स रिएक्शन। अपन क्या बना रहे हैं, एल्केन। अभी वो भी दिखाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ भैया, चलो आगे की बात करते हैं। देखो चलो एक एग्जाम्पल उठाते, वो भी लेंगे, चिंता मत करो, वो भी लेंगे मेरे भाई, चिंता मत करो। अब आर की जगह कोई एल्किल ले लो, मेथिल ले लो, CH3। आर की जगह कोई ले लो, मेथिल ले लो, CH3। आर की जगह CH3 ले लिया। एक्स की जगह कोई हाइड्रोजन ले लो, मान लो Cl ले लिया, 2Na ले लिया। साथ में फिर से 2 मोल लेने ना, 1 मोल ये लिया, 1 मोल को पलट के लिख लो, 1 मोल को पलट के लिख लो, तो 1 मोल को पलट के लिख लो, ठीक है। तो भैया ये इसका मतलब होता है, जो ऊपर लिखा है एरो पे वही नीचे लिखा है। ये 2 मोल NaX निकल जाएगा, ये 2 मोल NaCl निकल जाएगा। जहां जहां से Cl हटेगा उसके बीच में नया बॉन्ड आ जाएगा। तो बन क्या गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बोल लो, या बोल लो C2H6, दोनों बातें सेम है। तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में निकल गया 2 मोल्स ऑफ NaCl। क्लियर है, एग्जाम्पल समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया बेटा, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहां पे CH3 की बजाय हम लोगों ने ले लिया C2H5, ये ले लिया Cl। तुम लोग दिमागी बहुत होते हो। अब कुछ लोग के दिमाग में एक बात चल रही होगी, दोनों Cl ले रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि एक पे Br लेने तो क्या होगा। भैया कोई दिक्कत नहीं, एक Cl ले लो और एक पे Br ले लो, चलेगा, कौनो दिक्कत नहीं। ले लिया तो क्या हुआ, तो हुआ कुछ ऐसा जो नहीं था इसके जैसा। ये निकल गया NaBr और ये निकल गया NaCl। अभी तक 2 मोल NaCl बन रहा था, अब 1 मोल NaBr बन जाएगा, 1 मोल NaCl बन जाएगा, क्या दिक्कत है। और C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, जहां जहां से हैलोजन हटेगा उनके बीच में नया बॉन्ड बनेगा। तो चाहो तो आप C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बोल दो, या बोल दो C4H10 C4H10। तो चाहो तो C4H10 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। प्लस क्या बन गया,
NaCl प्लस क्या बन गया, सॉरी, प्लस बन गया NaCl और साथ में बन गया थोड़ा सा NaBr। बोलो यार क्या क्लियर है रिएक्शन? एकदम क्लियर है बेटा? वुड्स कुछ पल्ले पड़ रही है? एकदम ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो सर अब लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा। अभी ये नहीं, ये सब नहीं नोट करना है, पहले जो बोल रहे हैं वो नोट करिए। पॉइंट नंबर 1, जब 2 मोल एल्किल हाइलाइड सोडियम से रिएक्ट करते हैं, जब 2 मोल एल्किल हाइलाइड सोडियम से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट लिखो। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म दोनों फॉलो करती है। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म दोनों फॉलो करती है। ये फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म दोनों फॉलो करती है, लेकिन हम लोगों में सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसीडर किया जाता है। लेकिन हम लोगों में सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिपीट कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसीडर किया जाता है। रिपीट करने उस्मा, फटाफट लिखो। ये रिएक्शन 2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, फ्री रेडिकल और आयनिक, लेकिन हम लोगों में सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसीडर किया जाता है। ओके बेटा? उस्मा, लक्ष्मी, ओके बेटा? रिपीट कर दिया। ओके बच्चा, आगे बढ़े। ओके, ठीक बात। चलिए आगे लिखिएगा। इसी पॉइंट में आगे लिखिएगा। So intermediate must be free radical. So intermediate must be free radical. ठीक, अगला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है। क्या सुनना? जिस कार्बन से हैलोजन हटेगा
उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा। इधर देखो, इधर देखो, अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं। जिस जिस कार्बन से हैलोजन हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा। क्लियर? यहां भी, यहां से हटा, यहां से हटा, तो C2H5 और C2H5 में नया बॉन्ड, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक, तो क्या ये पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं? क्लियर है? यहां से क्लियर है ना? रटना तो नहीं पड़ेगा, तो लिखो फटाक से। जिस जिस कार्बन से, जिस जिस कार्बन से हैलोजन को हटाते हैं, जिस जिस कार्बन से हैलोजन को हटाते हैं उस कार्बन के बीच में, उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड जनरेट होता है। अरे यार, चलो अब एग्जाम्पल बनाओ बेटा, जो बोर्ड पे बना हुआ है फटाफट बना रही है। तीनों एग्जाम्पल बनाइए बेटा। भाई क्या करो भाई? इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है, और जिस जिस कार्बन से हैलोजन को हटाएंगे उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा। जिस जिस कार्बन से हैलोजन को हटाएंगे उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा। ठीक है बेटा? हाँ भैया, ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, सुनिए। हेलो भैया, सामान है ना भैया? बम्पर हेडलाइट से मंगवा ली, ट्रांसफर कर दिए पैसे। भैया हटा दें इसको। नोट कर लिया बेटा? करो करो, नोट करो। नहीं हटा रहे हैं, बेफिक्र करो। बिल्कुल आराम से। कितना लगा कार में? अरे यार, लमसम 20-25 के आसपास मेरे भाई, चित्रांशु। जिसने नहीं लिखा था, जब वो बोल देगा कि हमने लिख लिया तभी तो आगे बढ़ेंगे ना मेरे भाई। ओके, चलिए अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। अब मेरी बात सुनना ध्यान से जरा। जो समझाना चाह रहे हैं समझने की कोशिश करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम रटने की चीज नहीं है। समझते चलोगे तो चीजें दिमाग में फीड होती चलेंगी,
और जो 15 से 17 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आते हैं वो करने में 4 से 5 मिनट तुम्हें लगेंगे। चीजें सीखते हुए चलोगे तो जरा ध्यान देना। जैसे आपसे क्वेश्चन ने बोला कि मेथिल क्लोराइड ने वुड्स रिएक्शन पास करी, क्या बनेगा? क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि 2 मोल ने पास करी। वो आपको याद रखना है कि मेथिल क्लोराइड सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, तो ये दिमाग में फीड रखना है आपको। ये आपकी हेडेक है कि 2 मोल रिएक्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में नहीं बोलेगा 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, एग्जाम में सिर्फ ये बोलेगा व्हेन मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हाट विल फॉर्म, क्या बनेगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि इसके 2 मोल लगेंगे और इथेन बन जाएगा। इसको नाम ना बताओ, नाम लिख ले, इथेन, 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 इथेन बन जाएगा। आपसे एग्जाम में नहीं बोलेगा 2 मेथिल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर एल्किल हाइलाइड अलग अलग होगा तब तो बोल देगा कि एथिल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एथिल ब्रोमाइड से, तब तो बोल देगा। अगर सेम होगा तो नहीं बोलेगा, बोलेगा एथिल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम से। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एथिल क्लोराइड के 2 मोल रिएक्ट करेंगे और 2 मोल रिएक्ट करने के बाद ये और ये 2 मोल जुड़ जाएगा और ये बना देगा। अब सुनो जरा अगली बात ध्यान से। तुमसे बोला कि मेथिल क्लोराइड ने वुड्स पास करी, क्या बनेगा? इथेन। एथिल क्लोराइड ने वुड्स पास करी, एक काम करते हैं हम यहां पे क्लोराइड ही कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं उसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और यहां पे भी अपन इसको हटा के यहां पे भी Cl कर लेंगे, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है। तो एक NaCl ये, दूसरा NaCl ये। आपसे क्वेश्चन ने बोला कि एथिल क्लोराइड ने वुड्स पास करी, तो ये अंडरस्टूड है कि एथिल क्लोराइड के मोल 2 लगेंगे, वो तुम्हें दिमाग में याद रखना है, वो उनकी हेडेक नहीं है। तो एथिल क्लोराइड ने वुड्स पास करी तो क्या बना? तो ब्यूटेन बना। मेथिल क्लोराइड ने वुड्स पास करी तो क्या बना? तो इथेन बना। फिर सुनना ध्यान से, एथिल क्लोराइड वुड्स पास कर रहा है, इथेन बना रहा है। मेथिल क्लोराइड वुड्स पास कर रहा है तो इथेन बना रहा है। एथिल क्लोराइड वुड्स पास कर रहा है तो ब्यूटेन बना रहा है। अब बोला, पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हेन मेथिल क्लोराइड, जेई में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, उठा के देख लेना कम से कम 2-3 बार। व्हेन मेथिल क्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड पार्टिसिपेट इन द वुड्स रिएक्शन देन व्हाट विल बी फॉर्म। सुनना जरा ध्यान से, मेथिल क्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड लिखना मत, सुनना बहुत ध्यान से। क्या यार, जरा समझना, हमारा दिमाग क्या कहता है? हमारा दिमाग भोला भाला सीधा साधा है, बोलता है क्या दिक्कत है, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, व्हेन मेथिल क्लोराइड पासेस वुड्स रिएक्शन विद एथिल क्लोराइड। तो क्या है, आसान है यार, ये 2 मोल NaCl निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा कौन? CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5। इसको मिला के क्या C3H8 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं यार, तो मिला के लिख देते हैं। तो C3H8 बन गया प्लस 2 मोल NaCl निकल गया। तो हमारे भोले भाले दिमाग ने बोला कि प्रोपेन बन जाएगा, जबकि ये भोले भाले दिमाग का आंसर गलत था, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन की बात को समझो, क्या बोला, मेरी बात समझना जरा भैया। क्वेश्चन में बोला व्हेन मेथिल क्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड पार्टिसिपेट इन द वुड्स रिएक्शन। तो भैया जब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक बार क्या होगा, मेथिल में रिएक्ट करेगा, इथेन बनाएगा, एथिल में रिएक्ट करेगा, ब्यूटेन बनाएगा, और एक बार मेथिल एथिल आपस में रिएक्ट करके प्रोपेन बनाएंगे, तो टोटल एल्केन 3 बनेंगे, इथेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, ब्यूटेन भी बनेगा। कहने का मतलब इतना है, सुनना मेरी बात, अभी लिखना नहीं, कहने का मतलब इतना है, ऐसा मेथिल और एथिल के साथ नहीं है, ऐसा मेथिल और एथिल के साथ ही नहीं है। अगर 2 डिफरेंट एल्किल हाइलाइड
चाहे एथिल प्रोपिल हो, चाहे प्रोपिल ब्यूटिल हो, चाहे पेंटिल हेक्सिल हो। अच्छा मान लो हम मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड ना लेते, हम लेते एथिल क्लोराइड और प्रोपिल क्लोराइड, तो एक बार एथिल एथिल में रिएक्ट करता, एक बार प्रोपिल प्रोपिल में रिएक्ट करता, और एक बार एथिल प्रोपिल में रिएक्ट करता, तो आंसर फिर से कितने बनते हैं? 3। तो मेरे कहने का मतलब यह है जब दो अलग एल्किल हाइलाइड होंगे तो टोटल एल्केन 3 बनेंगे, एक बार खुद का, फिर एक बार खुद का, फिर एक बार क्रॉस करा के। क्या बात पल्ले पड़ रही? कुछ कुछ क्या बात पल्ले पड़ रही है भैया? सही से बोलो यार, क्या बात क्लियर है? एकदम क्लियर है? लिखो फटाक से। जब दो डिफरेंट एल्किल हाइलाइड, लिखो लिखो, नोट लगा के, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। जब दो डिफरेंट एल्किल हाइलाइड वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब दो डिफरेंट एल्किल हाइलाइड वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 3 एल्केन बनते हैं, तो टोटल 3 एल्केन बनते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए। बोले व्हेन मेथिल क्लो, एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बोलना है, एग्जाम्पल हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल, और लिखना स्टार्ट करिए। बेटा इसमें समझाना क्या है, मेरी बात समझो। है क्या कि एक बार क्वेश्चन में क्या बोला, देखो देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि जब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड वुड्स पास करेंगे तो कितने एल्केन बनेंगे। देखो ना, तो एक बार मेथिल मेथिल में रिएक्ट करेगा, पहला एल्केन बना, चलो पहला लिख देते हैं। फिर एथिल एथिल में रिएक्ट करेगा तो ये दूसरा एल्केन बना, और एक बार मेथिल एथिल में रिएक्ट करेगा तो तीसरा एल्केन बनेगा। क्या क्लियर है बेटा? अंजलि क्लियर है बेटा? मोहम्मद भाई क्लियर है? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। बोलो भैया क्लियर है यार? जिन दो लोगों ने बोला था वो बताएं, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना हम है, एक ने बोल दिया, दूसरा बोलो फटाक से। क्लियर है बेटा? बेटा माइक से हमारी आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी, यहाँ स्पीकर नहीं लगे बच्चा, ठीक है? तो जो भी बोलना है चैट बॉक्स में लिख के बोला करिए, ठीक है? अब बोलोगे जब आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो अभी सुनाई कैसे दी? सुनाई ऐसे दी कि बाय द वे कोचिंग वाला फ़ोन यहाँ पे बाय द वे रखा होगा, तो वो रखा नहीं रहता है इस वजह से, ठीक है? ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया सुनना ज़रा, हाँ तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। व्हेन मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, लिखो व्हेन मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड आपस में वुड्स रिएक्शन पास करते हैं, आपस में वुड्स रिएक्शन पास करते हैं, तो टोटल 3 एल्केन बनते हैं, तो टोटल 3 एल्केन बनते हैं। एक ईथेन, एक ईथेन, दूसरा एक ईथेन, दूसरा ब्यूटेन
और तीसरा प्रोपेन। अभी क्वेश्चन करवाएंगे मेरे लाल इसी के, तो दिख जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभिषेक भाई यूट्यूब पे हो ना तुम, तो अभिषेक भाई अभी क्वेश्चन करवाएंगे इसके आए हुए, अभी करवा रहे तुरंत, तो दिख जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चिंता मत करो। हाँ भैया, बेटा हमने ये बोला कि जब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, रिपीट कर रहे हैं, जब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड आपस में वुड्स रिएक्शन पास करेंगे तो टोटल 3 एल्केन बनेंगे, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। रिपीट कर दिया, ठीक है। मेजर कौन माइनर कौन अभी बताएंगे, अपना फर्जी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं 2 डिफरेंट ले सकते हैं, 3 नहीं। अंकुश भाई ये बताओ ना कि वुड्स रिएक्शन कहती क्या है कि 2 मोल एल्किल हाइलाइड, तो मोल 2 ले सकते हो, 3 नहीं मेरे भाई। क्लियर? ओके। कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला फटाफट फिर से तीनों रिएक्शन लिखो। ये तीनों क्यों लिख रहे हो दोबारा एग्जाम्पल में सुन लेना ध्यान से। अगर आपसे एग्जाम में बोला कि मेथिल क्लोराइड ने वुड्स पास करी तो क्या बनेगा, आपको दिमाग में रखना है कि मेथिल 2 मोल लगेगा। एग्जाम में 2 मोल नहीं बोलेगा, एग्जाम में इतने बोला कि मेथिल क्लोराइड ने वुड्स पास करी क्या बनेगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि 2 मोल लगेगा, इथेन बनेगा। एथिल क्लोराइड ने वुड्स पास करी क्या बनेगा, आपको दिमाग में रखना है कि 2 मोल लगेगा और ब्यूटेन बनेगा। अब क्या क्वेश्चन में बोल दिया कि मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड दोनों वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या बनेगा। तो भैया एक बार मेथिल मेथिल के साथ, एक बार एथिल एथिल के साथ और एक बार मेथिल एथिल के साथ, तो टोटल एल्केन कितने बनेंगे, 3। क्या 100% बात क्लियर है? क्या 100% बात क्लियर है? तो नोट करो, क्या 100% बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? ठीक साहब, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए इसको, फिर से रिएक्शन नोट करिए। ये मत सोचना कि ये दोनों हम पहले नोट कर चुके, क्यों नोट करें। नोट करो तीनों की तीनों साथ में, ये दिखाओ पहला दूसरा तीसरा, फर्जी एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाओ, आलसीपना मत करो, स्क्रीनशॉट मत लो, नोट करो। हो गया बेटा? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं, आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक भाई ध्यान देना, आपने बोला था ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन तो यही आया हुआ है कि व्हेन मेथिल क्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड पार्टिसिपेट इन द वुड्स रिएक्शन देन व्हाट विल बी फॉर्म, क्या बनेगा, इथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, सॉरी मीथेन, इथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा या ब्यूटेन बनेगा। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, तो आंसर था ऑल ऑफ दीज। क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक। तो ये तीनों बन रहे थे। अब अगला क्वेश्चन कराने के पहले, हाँ बेटा यूट्यूब पे भी चल रही है, क्योंकि इस पे सबसे ऊपर बच्चे आ नहीं पाते हैं ना, तो एक लिंक यूट्यूब का भी बनता है। चलो चलो खैर खैर खत्म, आगे बात करते हैं। अब सुनो, क्वेश्चन कराने के पहले कुछ गणित की बातें करते हैं। क्या है, सम या विषम, इवन या ऑड? अभी बताएंगे, कौन सा सेलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। ठीक, इतनी गणित आती तो फिर वो जाती, ठीक है। तो 1 3 5 7, क्योंकि वहाँ गणित लगाई तो तुम्हारा गणित वहाँ हर गणित फेल हो जाती है, कोई गणित काम नहीं करती। देखो अब बताओ, ये विषम है ना, ऑड नंबर है ना, ये बात, ओए तुम लोग तो तेज हो गए।
ठीक है, अब सुनना, तुम बताते चलो। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन इवन नंबर में या ऑड नंबर में? 2 कार्बन है ना, 1 और 1 2, इवन नंबर में है ना? ठीक है, ठीक। बताओ इसमें कार्बन इवन में कि ऑड में? बे 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 अबे ऑड बोल गया, कौन था बे नसीबाज? अबे जॉइंट फूक क्या है क्या बे? ऑड है ये? इवन है, 4 है यार, इवन है यार। अरे वीडियो गई नहीं, वीडियो आ गई, ये देखो आ गई, आ गई। अबे वीडियो आ गई, कुछ और मत समझो। कह रहा आ गई, आ गई, अबे वीडियो आ गई। चलो इधर देखो, चल दिल मेरे छोड़े फेरे, दुनिया झूठी लोग लुटेरे। गिनो बे, इवन की ऑड? चब्बात, गोली चली नहीं करने लगे, कहा मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता मार के खाया। क्या बात, बेहतरीन। ओके, तो अब सुनना जरा, इसके पहले वाले में इथेन भी बन रहा था, इसके पहले वाले में इथेन भी बन रहा था, इसके पहले वाले में प्रोपेन भी बन रहा था, और इसके पहले वाले में ब्यूटेन भी बन रहा था। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, इवन कार्बन एल्केन है। इथेन में 2 कार्बन है, इवन कार्बन एल्केन है। प्रोपेन में 3 कार्बन है, ऑड कार्बन एल्केन है। एक्चुअल में वुड्स रिएक्शन से ऑड कार्बन एल्केन नहीं बना सकते हो। तुम बोलोगे इसकी पहले वाली रिएक्शन में बना तो था, बन जाता है, लेकिन मिक्सचर से ऑड कार्बन एल्केन को निकाल नहीं सकते। जब मिक्सचर से निकाल नहीं पाओगे तो हमारे किस काम का? हमारे काम का तो वही ना, जो हमें पास हो, मिक्सचर में ही पड़ा हुआ है, निकाल ही नहीं पा रहे उसको बाहर, तो बेकार है। तो ऑड कार्बन एल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं बन सकते हैं। कॉपी में बनते दिखाई देते हैं और मिक्सचर में भी बनते हैं, लेकिन मिक्सचर से आप निकाल नहीं सकते हो, तो बेकार हो गया ना, फिर कहाँ बना यार, फिर बेकार हो गया। तो अभी किसी ने हमसे पूछा था कि सर इसमें से कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, ठीक? और भेज देंगे अंकुश भाई, तुरंत भेज देंगे, कैसी बात कर रहे हैं, क्लास का भेजता हूँ खटाक से। हाँ भैया, तो एक्चुअल में किसी ने हमसे पूछा था कि कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा। तो ऑड कार्बन एल्केन ना बनता तो है, पहली बात तो बहुत कम बनता है, और दूसरी बात मिक्सचर से नहीं निकाल पाते हैं। तो क्वेश्चन नीट में पूछा विच ऑफ द, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी फॉर्म बाय द वुड्स रिएक्शन? कौन सा नहीं बन सकता है? इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन। आंसर क्या? पेंटेन, क्योंकि कार्बन कितने? 5। नंबर कैसा? ऑड कार्बन एल्केन इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता है। क्या बात पल्ले पड़ रही थोड़ी? क्या बात पल्ले पड़ रही साहब? क्या बात पल्ले पड़ रही है? वीडियो बंद कर लो बेटा, वीडियो बंद कर लो, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इस मेथड से ऑड कार्बन एल्केन नहीं बनाते हैं। इस मेथड से ऑड कार्बन एल्केन, ऐसे एल्केन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ऑड नंबर में हो, इस मेथड से ऑड कार्बन एल्केन नहीं बनाते हैं, क्योंकि, रीजन भी लिखो, क्योंकि, हाँ प्रियांशु भाई, क्योंकि ऑड कार्बन एल्केन मिक्सचर से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ऑड कार्बन एल्केन मिक्सचर से
नहीं निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन लिखो, which of the following alkane which of the following alkane which of the following alkane cannot be prepared, पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा, cannot be prepared by the Wurtz reaction? Which of the following alkane cannot be prepared by the Wurtz reaction? आंसर हो गया डी। ये इवन कार्बन एल्केन, ये इवन कार्बन एल्केन, ये इवन कार्बन एल्केन, ये ऑड कार्बन एल्केन, 5 कार्बन का एल्केन है, ऑड कार्बन है, ऑड कार्बन एल्केन नहीं बना सकते हैं। हाँ अंकित भाई आ जाओ, बताओ मेरे लाल, कोनो दिक्कत, कोनो आपत्ति क्या है क्या? यार वो बोल नोट किया बेटा? ठीक है, अच्छा हवेली पे तुम मिलो हमसे जरा क्लास के बाद। अली भाई हाँ नोट कर लिया, हटाए? हाँ अली भाई सही कह रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, देखो देखो देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दिमाग खर्च करो। पहले बताओ मोल 1 है या 2 है? ध्यान से, मोल 1 या 2 बता, चलो मोल 1 है या 2 है? 2 मोल है, 2 मोल। अबे नशेबाजों 1 ही मोल है। कहाँ 2 मोल दिख रहा है? कहाँ 2 मोल दिख रहा है बे? अबे एक ही, सब जुड़ा हुआ है आपस में, सब जुड़ा है, एक ही तो मोल है। क्या हमने इसका 1 मोल और लिखा? अबे मोल तो 1 ही है, 1 ही मोल के अंदर 2 हैलोजन है। अरे यार मोल कितना है? मोल कितना है बे? मोल तो 1 ही है ना। अबे सब जुड़ा है यार, सब कुछ जुड़ा है, ये बॉन्ड 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 बॉन्ड, कह रहा 2 मोल है। अबे कहां से 2 मोल है? क्या हमने यही एक और लिखा? ना ना, मोल तो 1 ही है। मन की आंखों से देखो तो मोल 1 ही दिखाई देगा, लेकिन 1 ही मोल के अंदर 2 हैलोजन हैं। राइट, राइट ना? पहले बताओ मोल 1 है ना, इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये देखो, ये कलाकार है, ये कह रहा है कि आप बोले थे ना कि क्वेश्चन आए तो समझ जाना 2 ही मोल हैं। बे अभी हमने क्या पूछा? अभी हमने ये पूछा कि ये बताओ ये कितना मोल है। तो तुम मतलब बेटा हमने क्या पूछा बे? हमने क्या पूछा? ये कितना मोल है? तो ये बताओ 1 मोल है। बकलोल, मोल तो उसका भाई मोल तो 1 ही है ना। अब 1 ही मोल के अंदर 2 हैलोजन है, तो भैया दूसरा मोल लेने की क्या जरूरत है? हमें तो लूट लिया हैलोजन ने, समझे नहीं? 1 ही मोल के अंदर 2 हैलोजन है, तो दूसरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम से। कितने मोल सोडियम?
2 मोल सोडियम, प्रेजेंस वही ड्राई ईथर। समझना ध्यान से, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं आती बेकार, नहीं आती आसान है। सुनना सुनना सुनना, क्या करते थे, जिस जिस कार्बन से ये निकाला NaBr कितने मोल, 2 मोल, और जिस जिस कार्बन से हैलोजन को हटाते थे उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आता था। राइट और रॉन्ग? राइट ना। जिस जिस कार्बन से हैलोजन को हटाते थे उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा, तो यहां नया बॉन्ड लग जाएगा, तो ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं हो जाएगा। अरे यार, ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं हो जाएगा। और साइक्लिक में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन नहीं बन जाएगा। अरे यार बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, क्या है साइक्लोहेक्सेन? क्या यार, रिएक्शन समझ में आ रही ना? बोलो यार, रिएक्शन समझ में आ रही ना? 100%। रट्टा ना मारना, रट्टा ना मारना, समझ में आ रही ना? भैया 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 ध्यान देना, भैया ध्यान देना। क्या हुआ, एक बार और बता रहे हैं। ये CH2, ये CH2, ये CH2, सुनना सुनना सुनना, CH2 CH2 CH2, एक ही मोल के अंदर 2 हैलोजन है, तो दूसरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। 2 NaBr निकाल दिया, और हमने प्रोडक्ट बनाने का क्या जुगाड़ बताया था, जिस जिस कार्बन से हैलोजन को हटाना उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड लगाना। तो यहां पे नया बॉन्ड लगा दिया, यहां लगाओ ना, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये नया बॉन्ड खत्म, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। बोलो यार 100% क्लियर है? बोलो यार 100%। ये झूठा, ये झूठा है, ये झूठा है। मोहम्मद 120% बोल रहा है, ये भी झूठा है। ओकेशा 101.1 बोल रहा है, 110, ये भी झूठा है। अबे 100 से ऊपर कुछ नहीं होता बे। हाँ जावेद भाई अपना सही है, 75 बोला लेकिन दिल खुश है, बोला तो सही। अच्छा है, मेरा वाला 75 है। अच्छा ये बात, अरे यासिर भाई, यासिर भाई, जब एक से काम हो सकता है तो 2 की क्या जरूरत? अबे एक ही से काम, हमें 2 हैलोजन चाहिए, 2 मोल नहीं। एक ही मोल के अंदर जब 2 हैलोजन है तो दूसरा मोल लेने की क्या जरूरत है? यासिर भाई बात क्लियर? बोलो बोलो यासिर भाई, बात क्लियर? हाँ अली, तुम हमसे मिलो क्लास के बाद, मन भरवाएंगे तुम्हारा, चिंता ना करो। हमसे मिलो क्लास के बाद, मन भर जाएगा, है ना? इतने डंडे मारेंगे ना बकलोल। बोलो। नहीं नहीं, हम खाली होली होली नहाते हैं। आज क्यों नहाए? होली होली पानी बचाओ अभियान। 2 मोल पानी बहुत खर्चा हो रहा है। 2 मोल NaBr। साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन को ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। CH2 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 CH2, कोनो दिक्कत तो नहीं? बताओ यार, रिएक्शन क्लियर है ना? 100% एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना? फटाक से बनाओ, फटाक से बनाओ, फटाक से बनाओ। बन गया? हटा दे, बन गया तो हटा दे बेटा। ओके मैं हटा रहा हूं, जल्दी बनाओ बेटा, फटाक से 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 बनाओ, फटाक से बनाओ। अबे अनुज कुछ भी बोल रहा हो, तुम्हारे काहे इतना दर्द हो रहा है बे? अनुज भाई क्या बोल रहे हो? अनुज भाई क्या खा रहे हो? अनुज भाई क्या पी रहे हो? अनुज भाई किसके साथ टहल रहे हो? चित्रांशु तुम्हें बहुत दिक्कत है, तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है? बहुत चिंता करते हो तुम। हाँ तो जिगरी पना, पहले यहाँ पढ़ लो, उसके बाद जिगरी। चलो नोट करो, ऐसा ना हो अनुजी तुम्हें पटक के मारे। चित्रांशु समझ लो बेटा, तो इतनी फिक्र मत करो किसी की कि वो तुम्हारी फिक्र से चिढ़ने लगे।
तो फटाफट बनाओ इसको। तुम खामखाई में बीच में पड़ रहे हो अंकित, खामखाई तुम मार खा जाओगे, तुम खामखाई फिर हमसे कहोगे सर बचाओ हमको। हाँ नोट कर लिया भैया, हटा रहे हैं, काम खत्म। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी में और नकल मारी एम्स ने। सेम क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, बस वहाँ पे बीआर था और एम्स में सीएल पूछ लिया, इतना कर दिया था। बोला ये है, ये 4 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड है, 2 बीआर लगे हैं। बोला ये वुड्स पास करेगा, क्या बनाएगा, पहले बताओ पहले बताओ पहले बताओ पहले बताओ। क्या 1 मोल है कि 2 मोल है? मोल 1 है कि 2 है? बोलो बोलो, मोल 1 है या 2 है? मोल 1 है, 2 मोल मोल 1 है, ठीक। एक ही मोल के अंदर हैलोजन कितने हैं? एक ही मोल के अंदर हैलोजन कितने हैं? 2 हैलोजन, काम खत्म। देखो ना, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, 4 कार्बन है, तो 2 बीआर और 2 Na, तो क्या निकल गया? 2 मोल्स ऑफ NaBr, राइट। कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट बनाने का जुगाड़, प्रोडक्ट बनाने का तरीका, सुनना 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 सुनना। जिस जिस कार्बन से हैलोजन निकलेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आ जाएगा। तो एक बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, देखो ना, अबे देखो ना, एक हैलोजन इस वाले कार्बन से हटा, एक हैलोजन इस वाले कार्बन से हटा, तो जिस जिस कार्बन से हैलोजन हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आ जाएगा। तो ये नया बॉन्ड आया और देखो 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 देखो, ये नया बॉन्ड, ये नया बॉन्ड, ये नया बॉन्ड, और ये बन गया प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोले बाइसाइक्लो, हाँ एकदम सही बाइसाइक्लो। क्या आप समझ में, सही से बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट बनाना समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट बनाना समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट बनाना समझ में आ रहा है ना? ठीक साहब, फटाक से बनाओ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे पूछा था? ये बना था, ये बना था, ये लिखा था और बोला था, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह बना था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। 4 ऑप्शन दिए थे, तो साहब ये बनेगा। साइड प्रोडक्ट लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मोल NaBr बनेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। NaBr से कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ कि NaCl भी बन रहा, किसी काम का नहीं है, अपने काम का ये। बनाओ फटाक से अगला एग्जाम्पल। ठीक है भैया, चलिए हटा दें इसको। अब एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ये नीट में कभी नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहो। ये आईआईटी मेंस में भी नहीं पूछा जाएगा, ये आईआईटी एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन करवा रहे हैं, ध्यान देना। बोला Cl 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 Cl, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम से, तो क्या होगा? सुनना जरा ध्यान से भैया, समझना जरा आराम से। Na कितने हैं? 6 Cl हैं, तो 6 Na लगेंगे, तो क्या होगा? ये इस तरह से देखो, ये 2 Cl, ये 2 Cl, समझना ध्यान से, और ये 2 Cl, आराम से समझना। 2 Cl 2 Na, 2 NaCl निकल गया, फिर 2 Cl 2 Na, 2 NaCl और निकला, फिर 2 Cl 2 Na, 2 NaCl और निकला। अब सुनना, जिस जिस कार्बन से हैलोजन हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा। एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और आएगा। फिर से, जिस जिस कार्बन से हैलोजन हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड और आया। सिंगल पहले से था, अब डबल हो गया। फिर से देखो, जिस जिस कार्बन से हैलोजन हटेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा, तो ये बॉन्ड डबल, फिर ये सिंगल रहेगा, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल रहेगा, फिर ये डबल, तो प्रोडक्ट बना कुछ ऐसा।
बेंजीन, ये बना डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और निकल गया 6 मोल NaCl। बोलो बात पल्ले पड़ी यार, बोलो बात पल्ले पड़ी, बेंजीन बन गई। वुर्स रिएक्शन नहीं है, वुर्स रिएक्शन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट पूछा हुआ है एडवांस में। तुम्हारे लेवल का नहीं, नीट में कभी नहीं पूछा जाएगा, चिंता मत करो। IIT मेंस में नहीं पूछा जाएगा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सिद्धार्थ भाई कुछ नहीं, सिद्धार्थ भाई कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या था, जिस जिस कार्बन से हैलोजन निकलेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा, राइट। तो यहां और यहां से निकला तो एक नया बॉन्ड ये आया, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और आया, बॉन्ड डबल, हैलोजन निकल गया। जिस जिस कार्बन से हैलोजन निकलेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा, तो एक बॉन्ड पहले से था, एक और आया, बॉन्ड डबल। फिर जिस जिस कार्बन से हैलोजन निकलेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड पहले से था, एक ये आया, बॉन्ड डबल। शदाब भाई क्लियर है, एकदम क्लियर, 100% क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। बनाओ खटाक से बनाओ बेटा, अगला एग्जांपल बनाओ। ओके बेटा, बनाइए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब IIT एडवांस लेवल का है, तुम्हें हलवा लग रहा है क्योंकि तुम्हें चीजें आसान लगने लगी। बेटा 1 बजे पहले नहीं छोड़ेंगे, बायो क्लास 1 बजे के ऊपर शिफ्ट हुई, परेशान मत हो, क्योंकि 9 से फिजिक्स की क्लास ही हो गई है, तो हम कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। भैया 1 बजे पहले नहीं छोड़ेंगे, परेशान मत हो बिल्कुल भी, प्लीज। हाँ भैया चलो आगे की बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि वुर्स रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। कुछ मेरी बातें सुनते जाना। इस रिएक्शन में मोल एक ही लगा है, एक ही मोल के अंदर 6 हैलोजन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही मोल था, 2 हैलोजन। उसके पहले वाले में जहां साइक्लोहेक्सेन बना था वहां भी मोल एक ही था, एक ही मोल के अंदर 2 हैलोजन। तो अगर एक ही मोल के अंदर रिएक्शन हो जाए तो इसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर वुर्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है एक ही मोल के अंदर कहानी हो जाए, दूसरा मोल ना लेना पड़े, तो इंट्रामॉलिक्यूलर वुर्स रिएक्शन। पॉइंट बना के नोट लगा के लिखिएगा। अगर पॉइंट बना के नोट लगा के लिखिएगा, अगर एक ही मोल के अंदर रिएक्शन हो जाए, अगर टिफिन खोलो, फोन सामने रखो, खाना खाते खाते लिखते रहो, पढ़ते रहो। खाना खाने को मना कर रहा है, तब तो इतनी सुविधा है यार। विशाल भाई एक बात सोचो, हमें क्लास 11:15 पे मिलती है, तो जब हम 2 घंटे से कम कैसे पढ़ाएंगे यार। परेशान मत, तो हमें तो मजबूरी, हम कैसे छोड़ सकते हैं, बात समझो। तो वो क्लास आगे बढ़वा लो, आखिरी वाली, क्योंकि इधर टाइमिंग सर्दियों की वजह से फिजिक्स 9 बजे से हो गई है, तो 9 से 11:15 वो, फिर उसके बाद 1 तक तो हमारी चलेगी, फिर 1:10 पे बायो स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिजिक्स थोड़ी आगे बढ़वा लो मेरे भाई, ठीक है। क्या बोला बेटा, कुछ बोल रहे थे। हाँ, अगर एक ही मोल के अंदर रिएक्शन हो जाए, बेटा वोट्स खत्म करने तो प्लीज यार, जितनी बात करोगे उतना टाइम लगेगा, प्लीज बात मत करो प्लीज। अगर एक ही मोल के अंदर रिएक्शन हो जाए दूसरा मोल ना लेना पड़े, अगर एक ही मोल के अंदर रिएक्शन हो जाए दूसरा मोल ना लेना पड़े, तो ऐसी रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर वुर्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर वुर्स रिएक्शन कहा जाता है।
ठीक है भैया, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ऊपर वाली तीनों रिएक्शन, ऐसे लिखो एग्जाम्पल ऊपर वाली कुछ और ना समझ लेना, ऊपर वाली तीनों रिएक्शन, रिएक्शन की बात कर रहे हैं। लिख लिया भैया, लिख लिया, हटाया जाए, काम खत्म। चलो भैया आगे की बात करते हैं अपन, सुनना जरा ध्यान से भैया, इस मेथड से ऑड कार्बन एल्केन आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। इस मेथड से आप ऑड कार्बन एल्केन बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। इस मेथड से आप ऑड कार्बन एल्केन बना के निकाल नहीं सकते हो। बना कॉपी में बनेगा, मिक्सचर में बनेगा, लेकिन निकाल नहीं सकते हो। तो अपने किस काम का, ऑड कार्बन एल्केन बना ही नहीं सकते। ठीक, अब अगली बात सुनना, एल्किल हाइलाइड के मोल कितने लगते हैं? 2। दुनिया में सबसे छोटा एल्किल हाइलाइड कौन? मेथिल। और मेथिल दुनिया में सबसे छोटा एल्किल हाइलाइड है। तो जब मेथिल के 2 मोल लगेंगे तो इथेन बनेगा। तो इस मेथड से किसी भी हालत में मीथेन तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें तो एक ही कार्बन है यार, मोल तो 2 लगते हैं। सबसे छोटा एल्केन इथेन बन पाता है। इस मेथड से आप किसी भी हाल में मीथेन नहीं बना सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मीथेन नेवर बी प्रिपेयर्ड, मीथेन never be prepared by this method. हाँ प्रियांशु भाई, मीथेन नेवर बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। प्रोपेन बनता है लेकिन निकाल नहीं सकते हो, तो अपने किसी काम का नहीं है। मीथेन बनता ही नहीं है। क्लियर? ओके, चलो आगे की बात भैया सुनना। जिस कार्बन से हैलोजन लगा है, उस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उससे अगर 2 कार्बन जुड़ जाएं, उससे अगर 2 कार्बन जुड़ जाएं तो बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। और जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़ जाएं तो इसको बोला जाता है 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। ये 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ऐसे समझ लो, अगर कार्बन CH2 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, CH से जुड़ा है तो 2 डिग्री, C से जुड़ा है, C के पास एक भी H नहीं है तो 3 डिग्री। ऐसे भी बोल सकते हो, या ऐसे बोल लो कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि रिएक्टिविटी बतानी है वुड्स रिएक्शन की। सबसे रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, उससे ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, उससे कम रिएक्टिव होता है 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। ठीक, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड इतना अनरिएक्टिव होता है कि अगर आप इसको वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराओ तो एल्केन बनाता ही नहीं है। 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन द वुड्स रिएक्शन। 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड पार्टिसिपेट करेगा, 2 डिग्री पार्टिसिपेट करेगा। 1 और 2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू 2 डिग्री। 3 डिग्री आते आते रिएक्शन कुछ और हो जाती है, प्रोडक्ट बनता है लेकिन रिएक्शन वुड्स रिएक्शन नहीं रहती है। प्रोडक्ट बनता है लेकिन वुड्स रिएक्शन के थ्रू नहीं बनता है। तो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन द वुड्स रिएक्शन। ऐसा क्यों है वो अभी हम आपको दिखाते हैं, तो लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हमने बताया है कुछ क्वेश्चन में बेटा, हमने सिर्फ ये बताया है कि
जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। और हमने ये बताया कि 3 डिग्री वुड्स रिएक्शन पास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो भी हम दिखा रहे हैं आपको रीजन उसका। और 1 और 2 में ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। तो पहले अगला पॉइंट लिखो, बोलने जा रहे हैं, अब लिखिएगा 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। बेटा मीथेन बना ही नहीं सकते हो क्योंकि मीथेन में 1 कार्बन होता है सृष्टि बेटा, और मोल कम से कम 2 लगते हैं। सबसे छोटा एल्केन 2 कार्बन का तो होगा, 1 कार्बन का कैसे बना पाओगे? ठीक है बेटा, मीथेन को बिल्कुल बना ही नहीं सकते इस मेथड से। ओके बेटा, हाँ भैया लिखिएगा 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड cannot be participate in the Wurtz reaction. 3 degree alkyl halide cannot be participate in the Wurtz reaction. अगर 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड को, अगर 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड को वुड्स रिएक्शन में अगर 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड को वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, अगर 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड को वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बन जाती है, एल्कीन बन जाती है, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। तो भैया ध्यान देना क्या होता है, देखना देखना देखना, ये माइनस ये प्लस, जिस कार्बन पे प्लस आता है उस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है उस कार्बन से एक H को निकालते हैं। तो प्लस वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा ये भी और ये भी, इन तीनों में से किसी से भी एक H को निकाल दो। 3 H है ना, एक H को निकाल दो, तो एक H को निकाल दिया, H को निकाला तो H पे प्लस और यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, ये क्या निकल गया HCl। माइनस प्लस अगल बगल तुरंत क्या होगा अट्रैक्शन और नया बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाएगा तो बॉन्ड हो जाएगा डबल। क्लियर? तो क्या बना ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3C, देखो देखो CH3C, ये सिंगल था ना, ये माइनस ये प्लस अट्रैक्शन करेगा और एक बॉन्ड और बनाएगा। तो एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और हो गया तो यहां डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो ये डबल बॉन्ड CH2, साथ में जो निकला उसका कोई काम नहीं HCl। तो देखो क्या बन गया, एल्कीन बन जाती है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब बॉन्ड का बढ़ना। क्या क्लियर है बेटा रिएक्शन? क्या क्लियर है बेटा रिएक्शन? बोलो बोलो, क्या रिएक्शन क्लियर है बेटा? क्या रिएक्शन क्लियर है बेटा? बोलो, एकदम क्लियर है? फटाफट बनाओ बेटा, फटाफट बनाओ। ठीक, हटा दें इसको, हटा दें इसको बेटा, हटा दें। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। 3 तक गिन रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3, ठीक, खत्म। अब सुनो जरा, हेडिंग डालो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हाइलाइड,
reactivity order of alkyl halide towards the Wurtz reaction. साथ में नोट करो मेरे साथ में, reactivity order of alkyl halide towards the Wurtz reaction. साथ में नोट करिए बेटा, सबसे कम रिएक्टिव कौन? 3 डिग्री, क्योंकि वो तो वुड्स रिएक्शन पास ही नहीं करता है, वो तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, वो तो एल्कीन बनाता है, वो तो डबल बॉन्ड बनाता है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? सबसे कम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। सबसे खतरनाक रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। सबसे खतरनाक रिएक्टिव 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव 3 डिग्री। ऑर्डर नोट किया बेटा? ऑर्डर नोट किया? ओके, यहां तक की बातें एकदम क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? वुड्स रिएक्शन एकदम समझ में आई बेटा? बोलो फटाक से, एकदम क्लियर? ठीक, आज की बातें यहीं तक, बाकी अपन डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। और अभी कल फिजिक्स की क्लास होगी, परसों होगी, और फिर मॉर्निंग में 2 दिन नहीं होती है। तो जिस दिन फिजिक्स की क्लास नहीं होती है उस दिन हम अपनी क्लास सुबह 9 से लेके 1 बजे तक लगा लिया करेंगे, 12:30 तक, तो टाइम थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो कल की क्लास सेम टाइम पे होगी, लगभग 11 बजे के आसपास। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, धन्यवाद। हाँ बेटा, उम्मीद है 6 से। ठीक है, हम डेटा भी खा जाएंगे, हम सब कुछ खा जाएंगे। तू मत पढ़ बे, निकल ले बहुत तेजी में। डेटा, अबे बेटा, जियो है तो काहे का डेटा और काहे का बेटा? जियो है तो क्या दिक्कत है? अनलिमिटेड डेटा, काम खत्म, पैसा हजम। हाँ अंकुश भाई, हाँ वही तो अंबानी। प्रीति बेटा, अब कल एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा फिर से, क्योंकि बायो क्लास लगी हुई है। बस 5-6 दिन की बात है सत्यन भाई, मैनेज कर लो यार, फिर ऑफलाइन खुल रहा है, ऊपर वाले की दया रही तो मंडे से ऑफलाइन आ जाएगा। ठीक है, चलो, वेलकम बेटा, लव यू जितांशु भाई। ओके भैया, आदिल भाई लव यू, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, धन्यवाद।